मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन सेमेस्टर 3 पेपर CC 5। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सजेशन के आंसर आपको अगर आपको लगता है कि तमाम सजेशन के आंसर आपको चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल और नॉमिनल प्राइस पे मैं इन तमाम क्वेश्चंस का जो मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप मेरे दिए व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आप PDF फॉर्म में आपको सारे आंसर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जो आप ऑनलाइन फ़ोन पे या गूगल पे से आप पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सजेशन में मैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी और इंग्लिश से रिलेटेड सजेशंस पोस्ट करता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन सेमेस्टर 3 पेपर CC 5। और सबसे पहले मैं पोएम का जिक्र करूंगा। तो जो इस साल जो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है 2024 में जो 100% कॉमन आएगा जिस पोएम से क्वेश्चन मैं उसको पहले आपको बता रहा हूँ। तो जो पहला पोएम है जो 2024 एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है डैडी। ये पोएम जो है सिल्विया प्लाथ के जरिए लिखा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप नोट कर ले, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। डिस्कस सिल्विया प्लाथ पोएम डैडी एज ए कन्फेक्शनल पोएम। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डिस्कस सिल्विया प्लाथ पोएम डैडी एज ए कन्फेक्शनल पोएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये 2024 में ये क्वेश्चन ज़रूर फीचर्स करेगा। इस क्वेश्चन को और करके भी एग्जाम में दिया जा सकता है। डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन सिल्विया प्लाथ पोएम डैडी। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, सिर्फ आप जो है 2-3 सेंटेंस ठीक से लिख लें तो इस दोनों पोएम का आप आंसर जो है एक ही आंसर से आपका काम हो जाएगा। इस पोएम से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिंग सिल्विया प्लाथ डैडी एज ए फेमिनिस्ट पोएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टार भी लगा लें। तो ये दो क्वेश्चन जो है कन्फेक्शनल पोएम और फेमिनिस्ट पोएम, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर जो है वो 2024 के फाइनल एग्जाम में आपको ज़रूर आएगा। इसके बाद दो क्वेश्चन के बाद अगर आपके पास टाइम है तो और मैं एक तो डैडी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फादर इन सिल्विया प्लाथ पोएम डैडी। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि राइट द कैरेक्टर ऑफ फादर इन सिल्विया प्लाथ पोएम डैडी, और उसको ऐसे भी दे सकता है हाउ सिल्विया प्लाथ डिस्क्राइब हिज फादर इन हिज पोएम डैडी। तो इस तरह से इस पोएम से मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया है और 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। डिस्कस द यूज ऑफ इमेजरी इन सिल्विया प्लाथ पोएम डैडी। और इस पोएम से जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो इस तरह से है, हाउ डज सिल्विया प्लाथ कंबाइन हिस्ट्री विथ पर्सनल इमोशन इन हर पोएम डैडी। इस तरह से इस पोएम में मैंने 4 क्वेश्चन आपको सजेस्ट किए हैं, 4 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं। इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ। एंड द सेकेंड पोएम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024 फाइनल एग्जाम के लिए है वो है एडगर एलन पो का जो पोएम है टू हेलन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पोएम को और डैडी पोएम जो है 2 पोएम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छा से प्रिपेयर करें। इससे क्वेश्चन डैडी से मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बता दिया है और टू हेलन से जो पहला क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम टू हेलन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर लेते हैं और इससे कुछ और भी क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं।
और इस पोएम से जो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है एग्जामिन एडगर एलन पो यूज ऑफ क्लासिकल इल्यूशन इन हिज पोएम टू हेलेन। सो दिस टू पोएम्स हेलेन एंड डैडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024 एग्जाम। अब जो हमारा नेक्स्ट पोएम है वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन, और इससे जो पहला क्वेश्चन है उसको आप स्टार लगा ले, इज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है डिस्कस ओ कैप्टन माय कैप्टन एज एन एलेजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2024 के एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। जो क्वेश्चन है इस पॉइंट से वो है कि राइट द यूज ऑफ इमेजरी और सिंबल in the poem O Captain My Captain. And the next poem is Langston Hughes poem Harlem, और जो इससे पहला क्वेश्चन से आप उसको स्टार लगा ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से है द पोएम हार्लेम डील्स विद द ब्लैक एक्सपीरियंस ऑफ द 20s डिस्कस। और इस पोएम को भी और करके भी इस तरह से दिया जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। Langston Hughes' poem Harlem used poetry to explore racial discrimination. Discuss. These two questions is very important for the upcoming examination 2024. और इस poem से और आप दो क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द टाइटल ऑफ Langston Hughes poems Harlem। और एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कमेंट द पोएटिक स्टाइल ऑफ Langston Hughes with reference to Harlem। और इस तरह से हार्लेम से 4 क्वेश्चंस मैंने दिया है, और जिसमें मैंने स्टार लगाया है या स्टार कहा है कि इम्पोर्टेंट है, आप उस क्वेश्चन को पहले प्रिपेयर करें। अब इस जो लास्ट पोएम है मैं आपको बता दूं, लास्ट पोएम जो है वो है आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो पहला क्वेश्चन को भी स्टार लगाए, इसमें डिस्कस द आफ्टर एप्पल पिकिंग एज ए पेस्टोरल पोएम, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 2 स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द यूज ऑफ इमेजरी इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। एंड इस क्वेश्चन को और करके भी दिया जा सकता है कि यूज द सिंबल इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट आफ्टर एप्पल पिकिंग। और इस क्वेश्चन से, इस पोएम से लास्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस द टाइटल ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो इस तरह से आफ्टर एप्पल पिकिंग से मैंने 4 क्वेश्चंस आपको मैंने कहा है, और हर पोएम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसमें स्टार लगा दिया है। तो आप ईच पोएम से जो स्टार वाला क्वेश्चन है उसको आप पहले करें।